बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। अमेरिका की सहूनी हुकूमत को मजीद अरबों डॉलर की फौजी इमदाद। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत के वज़ीर दिफा का कहना है कि अमेरिकी हुकूमत और कांग्रेस ने इसराइली हुकूमत के लिए 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की मदद देने पर इतफाक कर लिया है। इसराइली वजारत दिफा का कहना था कि तेल अवीव अमेरिका से 5.2 अरब डॉलर मालियत की फौरी और हंगामी मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसे अपने फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करे। सहूनी हुकूमत की वजारत दिफा ने याद दहानी करवाई कि इस फंड को आयरन डोम लेज़र सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी पर जोर दे दिया। पेरिस में मुनक़िदा लबनान में अवामी और खुद मुख्तारी की हमायत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर एमानुएल मैक्रोन ने लबनान में जल्द अज जल्द जंगबंदी के मुतालबे की तजदीद कर दी। उन्होंने कहा है कि यह बात यकीनी है कि आज के इजलास का मकसद लबनान को इसकी आजमाई से निकालने के लिए मदद फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब में एमानुएल मैक्रोन ने इसराइल पर जोर दिया कि वो लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले फौरी तौर पर बंद करे। अमेरिका और अरब वज़ीर ख़ारजा लंदन में गजा लबनान पर मुलाकात करेंगे। महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा और लबनान की जंगों पर तबादला ख्याल करने की गरज से आज लंदन में अपने अरब हम मनसूबों से मुलाकात करेंगे। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने सहाफ़ियों को बताया कि एंथनी ब्लिंकन जो इसराइल का दौरा करने के बाद इस वक्त सऊदी अरब में हैं, कतर में मुज़ाकरात के बाद बरतानवी दारुल हुकूमत का सफ़र करेंगे। जर्मन चांसलर भारतीय दौरे पर। चीन पर इन्हिसार काम करने की कोशिश। कारों से लेकर लॉजिस्टिक तक जर्मन कंपनियों को भारत की तरक्की के इम्कानात से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो बड़ी तादाद में हुनरमंद नौजवानों को कम लागत और तकरीबन 7% की इक़्तिसादी तरक्की की शरह का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। इसी उम्मीद में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ एक बड़े वफ़द के साथ भारत आए हैं। तुर्किया में दहशतगर्दों का खौफनाक हमला। तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में दहशतगर्दों के खौफनाक हमले में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो गए। तुर्की के वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले धमाका और फिर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि तुर्क एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने इमारत के मरकजी दरवाजे पर धमाका किया और फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हिज़्बुल्लाह ने हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन की इसराइली हमले में शहादत की तस्दीक कर दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में बताया कि हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत कुछ हफ्ते कबल हुई थी। याद रहे कि इसराइल ने 8 अक्टूबर को इनकी शहादत का दावा किया था। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में बताया कि हम अपने अजीम शहीद और इनके शहीद भाई से अहद करते हैं कि आज़ादी और फतह के मकासद के हसूल तक मुज़ाहमत और जिहाद का रास्ता जारी रखेंगे। हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत पर फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास के कस्साम ब्रिगेड ने बयान जारी किया। इसने फ़लस्तीनी अवाम और इनकी मुज़ाहमत की हमायत में शहीद के किरदार की तारीफ़ की। तुर्की का लबनान से मुतल्लिक अहम फैसला। इसराइली हमलों के बाद तुर्की की पार्लियामेंट ने लबनान में अमन मिशन में 1 साल की तोसी कर दी। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार बढ़ाते हुए पीस मिशन में 1 साल की तोसी कर दी है। इसराइल की जानिब से अमन फौज पर फायरिंग के वाक़यात पर तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही अमन फौज की हिफाजत नहीं कर सकती तो ये शर्मनाक और तशवीशनाक है। शुमाली कोरिया का कचरे से भरा गुब्बारा जनूबी कोरिया के सदारती कंपाउंड में दाखिल। शुमाली कोरिया की जानिब से भेजा गया कचरे से भरा गुब्बारा जनूबी कोरिया के सदारती कंपाउंड में गिरकर फट गया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की तरफ से आने वाला एक गुब्बारा सदारती कंपाउंड में आकर फट गया, जिसके बायस इलाके के बड़े हिस्से में कचरा फैल गया। जनूबी कोरिया की सदारती सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक कचरे में कोई मोहल्लिक चीज़ नहीं पाई गई और ना ही गुब्बारा फटने से कोई नुकसान हुआ। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान शुमाली कोरिया की तरफ से जनूबी कोरिया में
कचरे और फजले से भरा गुब्बारा भेजने का ये दूसरा वाक़या है। लबनान में बेघर अफराद की मदद के लिए माहाना $250 मिलियन दरकार। लबनान में बहरान को ख़त्म करने के लिए मौजूदा इंचार्ज नासर यासीन ने इंकशाफ किया है कि लबनान में बेघर अफराद की मदद के लिए माहाना $250 मिलियन की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नासर यासीन ने बताया कि माहाना $250 मिलियन की ज़रूरत है। हम मकामी इंतज़ामिया और बैनुल-अक़वामी इमदाद के ज़रिए सिर्फ 20% अफराद की मदद कर पा रहे हैं, जबकि बेघर लोगों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दहशतगर्द हमले का रद्द-ए-अमल। तुर्की की इराक और शाम में कुर्द अस्कृत पसंदों की ठिकानों पर बमबारी। अंकारा में दफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के रद्द-ए-अमल में तुर्की ने इराक और शाम में कुर्द अस्कृत पसंदों की ठिकानों पर हमला कर दिया। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की जवाबी कार्रवाई में कुर्द अस्कृत पसंदों के 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया। दफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले में कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के अरकान के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया गया था। तुर्क वज़ारत दाखिला का कहना था कि अंकारा हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की शिनाख्त की कोशिश जारी है। इसराइल का हिजबुल्लाह के मजीद 3 मकामी कमांडर्स शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के 3 मकामी कमांडर्स और 70 कारकुनान को शहीद करने का दावा किया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से जारी किए गए बयान में दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान लबनान पर जारी शदीद बमबारी के दौरान हिजबुल्लाह के 3 अहम कमांडर्स को शहीद कर दिया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक बमबारी के दौरान शहीद होने वाले कमांडर्स जनूबी लबनान के इलाके में तैनात थे। तीनों कमांडर्स इसराइली शहरियों पर मुतअद्दिद रॉकेट और मिसाइल हमलों के जिम्मेदार थे। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया की हुक्मरान लेबर पार्टी पर इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत का इल्ज़ाम। अमेरिकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर इंतखाबी मुहिम में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबर पार्टी के बाज़ अरकान कामला हैरिस की हमायत में मुहिम चला रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने अपने अरकान की हमायत में बोलते हुए कहा कि लेबर अरकान अपने अज़ाफ़ी वक्त में हिस्सा ले रहे हैं। बरकस इजलास। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर शदीद तशवीश। बरकस इजलास के मुश्तरका अलामिये में यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया है। मॉस्को बरकस इजलास के मुश्तरका अलामिये में मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर शदीद तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा, मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी से बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनी शहरियों की अमवात पर तशवीश का इजहार कर दिया गया। मुश्तरका आलमी में लबनान की सूरत हाल पर भी आलमी बरादरी को खबरदार और शहरियों की जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया। बरकस के मुश्तरका आलमी में यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़े को मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया गया है। फिलिपाइन में समुद्री तूफान से तबाही, 26 अफराद हलाक, लाखों की नकल मुकानी। फिलिपाइन के शिमाल मशरकी साहिल से समुद्री तूफान के टकराने से लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 26 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तूफान के बायस 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी की। फिलिपाइनी हुकूमत का कहना है कि समुद्री तूफान के बायस लोजोन के मरकजी जजीरे पर मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जो बड़े पैमाने पर सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह बनी। पाकिस्तान बरकस की रुकनीत के लिए पुरउम्मीद है। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान ने बरकस की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दे दी है और बरकस की रुकनीत के लिए पुरउम्मीद है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान को बरकस इजलास में मदऊ नहीं किया गया और पाकिस्तान बरकस का रुकन नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बरकस की रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी है और उम्मीद करते हैं कि बरकस पाकिस्तान को जल्द रुकने देगा। हसीना वाजिद की पार्टी के तलबा विंग पर पाबंदी लग गई। बांग्लादेशी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी के तलबा विंग छात्र लीग पर पाबंदी लगा दी। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत ने छात्र लीग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद के तलबा विंग छात्र लीग पर मुजाहिरीन पर
तशद्दुद हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अवामी लीग के तलबा विंग पर पाबंदी आयद की है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।